मेरे बच्चे, माता रानी के एक और नए संदेश में आपका स्वागत है। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में 15-50-5 जरूर लिखना। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखने के बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। मेरे बच्चे, जिन लोगों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, अब वो लोग टूटेंगे। मेरे बच्चे, तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, पर जो तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारी जो विश मैंने पूरी नहीं की, उस पर रो मत क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बहुत बड़ा और सबसे बेस्ट तोहफा दूंगी। मुझे पता है तुम कैसे खुश होंगे। तुम्हारी आत्मा को क्या चाहिए, ये तुम्हारी माता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। मेरे बच्चे, तुम जिस न्याय के लिए तरस गए थे, जिस न्याय पर तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी अच्छाई दांव पर लगी है, अगले 11 दिन में मेरा वह न्याय देखोगे। डिवाइन ने सारी योजना बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने बड़े चमत्कार होंगे अगले 11 दिनों में, जिससे तुम्हारा डंका बजेगा। तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर तुम्हारी जीत का तमाचा पड़ने वाला है। जो लोग तुमसे तुम्हारी सच्चाई का सबूत मांग रहे थे, उन्हें अब मैं सबूत दूंगी, और तुम्हारे हक में गवाही भी ये लोग ही देंगे। अपने सारे पाप वो खुद को भूलेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें टी के 30 आए के, तुम्हें अभी कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा, पर अगले 11 दिन में बाजी पलट जाएगी और फैसला तुम्हारे पक्ष में आएगा। तुम्हारी जीत होगी। अब तक जो कुछ भी हुआ है तुम्हारे साथ, लोगों ने इतना बुरा किया, बहुत बुरा बर्ताव किया गया है तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा क्यों ली? तुम्हें एक एक घटना के पीछे छुपी मेरी प्लानिंग समझ में आएगी। मेरे बच्चे, यूनिवर्स तुम्हारे लिए क्या योजना बना रहा था, तुम्हें यह सब कुछ समझ में आएगा। अगले 11 दिनों में तुम्हें लग रहा तुम्हारे शत्रु अपने रचे षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं, पर अब तुम्हें समझ आएगा कि जितनी चाल वह तुम्हारे खिलाफ चल रहे थे, तुम उतना ही अपनी सफलता के करीब जा रहे थे। बस कुछ टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक आदतों से तुमने जो रिश्ते बना रखे हैं, उस अटैचमेंट को छोड़ दो। मेरे बच्चे, सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है, इसीलिए जिद छोड़ दो कि मुझे ये ही चाहिए, माता, और हर हाल में चाहिए। खुद को मेरे चरणों में सरेंडर कर दो कि मेरी माँ जो करेंगी मुझे मंजूर है। फिर तुम मेरे चमत्कार देखोगे। मेरे बच्चे, डिवाइन तुम्हारे सामने बहुत बड़ा सच ला रही है, उसे एक्सेप्ट करो। इस टॉक्सिक बंधन से, टॉक्सिक आदतों से खुद को आजाद कर दो। मेरे बच्चे, जिन भी लोगों की वजह से या अपनी किसी आदत की वजह से तुम अपना कीमती समय, अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे थे, नॉइस डिवाइन एनर्जी तुम्हें इन आदतों से, इन लोगों से फ्रीडम दिलाने वाली है। तुम्हें सक्सेस मिलने वाली है और जीवन के हर क्षेत्र में तुम्हारी बहुत बड़ी चीजें हैं। इन 11 दिनों में लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। तुम्हारी सच्चाई समाज के सामने आएगी, और जो लोग तुम्हारी बुराई कर रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहे थे, उनके असली चेहरे भी सबके सामने आएंगे। तुम्हें काम मिलेगा, नाम सम्मान मिलेगा। जो तुमने सोचा नहीं था, वो सब मिलने वाला है। तुम्हें अगले 11 दिनों में तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मेरे बच्चे, बस अपनी अच्छाई पर यकीन रखो और खुद को विचलित मत होने दो। नॉइस, आपने मन को शांत रखो और मुझ पर यकीन रखो। तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा आने लगा है। गुस्से में कुछ भी बोल देते हो तुम, जिस बात पर तुम्हें खुद अफसोस होता है। ये क्रोध तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, बिगाड़ दो। पर तुम्हें इस समय में अपने मन को शांत रखने की बहुत जरूरत है, चुप रहने की बहुत जरूरत है। इतना गुस्सा तुम्हारे लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए, तुम्हारी अध्यात्म के लिए हानिकारक है। तुम ऐसे इंसान नहीं हो जो अपनी बातों से, अपने अक्षरधन से किसी को हर्ट करे। तो अपनी अच्छाई को, इंसानियत को ऐसे लोगों के लिए गवाहो मत। मेरे बच्चे, अब जाकर तो तुम्हारा समय आया है जब तुम्हारे टैलेंट को, तुम्हारी अच्छाई को सराहा जाएगा। करियर ग्रोथ, अबंडेंस, प्यार आ रहा है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा गोल्डन टाइम आ गया है। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिसे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर तुम हमेशा से काम करना चाहते थे। उस काम में अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार, तुम्हें उसमें सफलता मिलेंगे। काम करो मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ,
और वहां बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगहों पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम इस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम्हें पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर। मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी, वो रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी, तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले। तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी। मेरे बच्चे, जो दुनिया देखेगी, समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के बाद एक तुम्हारे सारे काम बनेंगे। मेरे बच्चे, अगले 11 दिनों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारी बहुत बड़ी जीत होगी और तुम अपने जीवन को बदलते हुए देखोगे। अगले 11 दिनों में तुम्हारे शत्रुओं का पर्दाफाश होगा। वो कहीं मुंह दिखने लायक नहीं रहेंगे। बता रही हूँ, यह दरबार कोई साधारण नहीं है। ये वहाँ स्थित है जहाँ घना अंधकार रहता है, जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है बच्चे जो अपने भीतर और छल कपट लेकर आता हो। ये स्थान दिन के उजाले में अदृश्य है, लेकिन रात के सन्नाटे में जीवित हो जाता है। वहाँ जाने का रास्ता हर किसी को नहीं पता। ये दरबार मेरे अधीन है, लेकिन मैं इसे इसलिए रहने देती हूँ ताकि लोग अपने कर्मों के अनुसार फंसे। बच्चे, मेरे बच्चे, इस दरबार में जाकर तेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। उन शक्तियां से, उन तांत्रिकों से, जैसे तूने इसका बहुत कुछ बिगाड़ा हो। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे पता है किसी का बुरा नहीं चाहता, और ना ही तूने किसी का बघा बिगाड़ा है। देख बच्चे, तेरा जो शत्रु है ना, जो तेरा शत्रु जो काम कर रहा है, मैं जानती हूँ बच्चे, तू इसका भी भला चाहता। तू नहीं चाहता इसका भी बिगाड़ हो। लेकिन बच्चे, तू खुद बता, जो तेरा बुरा चाहे उसका तो विरोध करना ही पड़ेगा। मैं बच्चे, मैं काली माँ सहन नहीं कर सकती जो मेरी पूजा करे, मेरी भक्ति करे और उसके साथ ही ऐसा हो। तेरा पड़ोसी बकेला नहीं था बच्चे, तेरा पड़ोसी जान ने बच्चे की ये अकेला नहीं है। उसने वहाँ 2 और लोगों को बुलाया था। ये दोनों उसके ही जैसे थे। बच्चे, ईर्ष्या, क्रोध और लालच से भरे हुए ये तीनों वहाँ पहुंचे थे। बच्चे और दरबार में प्रवेश किया। उस स्थान पर जाते ही उन्होंने वहाँ मौजूद तांत्रिक से अपनी बात शुरू कर दी। बच्चे, पहला षड्यंत्र सुन। बच्चे, क्या करा इन्होंने तेरे पड़ोसी से कहा, ये व्यक्ति मेरी आंखों की किरकिरी बन चुका है। मैं इसे हराने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन यह हर बार मुझसे आगे निकल जाता है। मेरे बच्चे, 2 लोग तो ऐसे हैं जो तेरे करीबी हैं, तेरे आसपास ही हैं, और एक कोई ऐसा है जहाँ तू जाता है वहाँ रहता है। बच्चे, मतलब रोज जाता है या कभी कभी जाता है वहाँ, ये इंसान है। बच्चे, ये तीनों वहाँ पर पहुँचे और इन तीनों की मिली भगत है। बच्चे, इसकी प्रकृति देखकर मेरा खून जलता है। ऐसी बातें कही गई हैं बच्चे। ये कोई इतना भाग्यशाली क्यों है? ऐसा सोचा जा रहा है कि इसके साथ ही अच्छा क्यों हो रहा है। तांत्रिक ने उनकी बातों को सुनकर बच्चे पूछा कि इसका नाम बताओ, इसके जीवन से जुड़ी हर चीज बताओ। तेरे पड़ोसी ने वहाँ तेरे नाम के साथ साथ तेरी तस्वीर रखी। बच्चे, उसने कहा कि यह मेरी गली में रहता है, इसकी हर बात मुझे परेशान करती है, इसकी खुशियों को खत्म करना चाहता हूँ। मैं इसके साथ जो दूसरा व्यक्ति था, बच्चे, उसने कहा कि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, यह हमेशा ही भाग्यशाली रहा है। हमें इसकी खुशियों का कारण ढूंढना होगा और उसे नष्ट करना होगा। वहाँ बैठा तीसरा व्यक्ति, बच्चे, जो अब तक चुप था, उसने कहा कि यह अकेला नहीं है, इसके साथ साथ जो लोग हैं वह भी इसे शक्ति देते हैं। हमें इसे कमजोर करने के लिए इसके परिवार और दोस्तों पर भी वार करना होगा। मेरे बच्चे, तेरे आसपास कुछ लोग हैं जो तेरा साथ देते हैं सच में और तुझे मोटिवेट महसूस कराते हैं, लेकिन बच्चे, ये 3 लोग ही 3 गाढ़ा काम बिगाड़ने वाले लोग यह तेरे पीछे पड़े हुए हैं। अगर तुम बच्चे, उस तांत्रिक ने पता है क्या कहा? अगली बात यह रखी उसने कि अगर तुम सच में से करना चाहते हो तो उसकी ऊर्जा को बांधने का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान आसान नहीं है। तुम्हें मुझे अपनी जन्म तिथि, इसके जीवन से जुड़े संकेत
और कुछ वस्तुएं लाकर देनी होंगी। मेरे बच्चे, अब जन्मतिथि का भी चक्कर चल रहा है। तेरा सही सटीक समय मतलब जिस समय तू पैदा हुआ था उस समय को जानकारी, मतलब किस समय तू पैदा हुआ, इस चीज को जानकारी मतलब कि लगाने की कोशिश करी जा रही है कि कैसे पता किया जाए कि कहाँ सही सटीक, सही मिनट, सही सेकंड क्या है। तेरे पड़ोसी ने तुरंत वहाँ सोना, चांदी और पैसा चढ़ाया है कि आप अपनी शक्तियाँ को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पर है तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को, परमात्मा ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे है। वही एक रियल देखिए, धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता, कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं, तो आप यहाँ पर इंसान हैं कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीजें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीजें उसको नहीं परेशान करेंगी, वह आपको परेशान करेंगी। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता, मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती। तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो, ईश्वर कहते हैं सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं, और जब विकार खींचते हैं, मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विकारों के साथ चिपकने की, तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया। नॉइस, कुछ नहीं हो रहा, आपके कर्म है या ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा, इनको सीधी बात है भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएं। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी उच्च नीच नहीं रखता। उसको पता है कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए, कर्म ही पूजा है। और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है इंसान की। मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वह नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान ये नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर है। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती है। रूहानी गुट समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करें तो उस मदद को स्वीकार करें। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहाँ पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पे बहुत बिलीव करते हो, भाग्य पे बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पे बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट है, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट कर्मा मिलता है, उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे इंसान हो आपकी जो आप वैसे किसी को बददुआ नहीं देते, लेकिन अगर आपके मुंह से बददुआ निकल गई तो वह गया, ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो, आपके पास बहुत कुछ है शो ऑफ के लिए। आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड और बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही पूरे सोल हो। भगवान में, जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर
खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो। किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो, भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए मुंह बनाना पड़े, नहीं तो नहीं वाला सिचुएशन है। यहाँ पे इमोशनल हो किसी किसी को लेकर, क्या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो अपनी जिंदगी में जो गिने चुने इंसान है, जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपकी वीकनेस है, उनके लिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बेसिकली आप बहुत सॉलिड हो बाहरी दुनिया के लिए, अपने लिए, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो वहाँ पर आप अपने आप को बहुत वीक पाते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जल्द जो भी कुछ कोई मांगता है उसको फट से दे देते हो। कभी भी ये नहीं कि नहीं उसको नहीं देना है या कंजूसी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके साथ आप बहुत अच्छे गिवर हो, तुरंत आप देते हो। आपको नहीं मतलब कि बदले में अनकंडीशनली आपको अनकंडीशनली प्यार करना आता है। आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपके पास जो कुछ भी है आपको लुटा देने का मन करता है। अगर आप किसी को चाहते हो तो बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, और किसी को कुछ भी देते हो तो बिना किसी कंडीशन के देते हो। आपको कम्युनिटी बना करके रहना या फिर दुनिया में या लोगों के साथ अच्छे से रहना बहुत पसंद है। लोगों के साथ प्यार से रहना बहुत पसंद है। एकजुट होकर के रहना बहुत पसंद है। एकता में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो आप। आज आपको कुछ ऐसे रहस्य आपको पता चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता रानी जानती है कि आपके दिल में कितनी बड़ी पीड़ा है। आपके ही परिवार के कुछ लोग जो कभी आपके बहुत ही करीबी थे, जो अब आपसे दूर हो गए हैं, उन्होंने आपको कभी समझा नहीं, बल्कि आपको ही इन भावनाओं से देखा। वो सोचते थे कि आपके जीवन में कुछ खास नहीं है, लेकिन अब माता रानी ने आपके लिए कुछ स्पेशल, कुछ खास योजनाएं बनाई हैं, जिससे उन लोगों को बहुत ही बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में जया हो माता रानी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल आपको लगता है कि ये आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर, ये आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉइज बहुत चीजें हैं जिससे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की जरूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वो बहुत उथल पुथल लेके आने वाला है, और बहुत कुछ चीजें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा। बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो, और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है?
क्यों ऐसी चीजें हो रही है हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए हमारी लाइफ चल रही थी। बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी, क्नॉइसिया होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वो इसलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे और यूनिवर्स को ये गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन, अब वो पर्सन जो आपको छोड़कर जा चुके थे, अब वो पर्सन आपकी ना बहुत ज्यादा कदर महसूस कर रहे हैं। आपकी कदर वो समझ रहे हैं। जो आपसे बहुत ज्यादा लड़ते थे, जो आपकी बहुत ज्यादा डिसअपी करते थे, ठीक है, जो आपकी बिल्कुल भी कदर नहीं करते थे, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू समझ आ रही है, आपकी कदर समझ आ रही है। ठीक है, जो भी आज इस वीडियो तक पहुँचे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन थे जो आपको बहुत ज्यादा ना छोड़ना चाहते थे, ठीक है, आपको दूर अपनी लाइफ से करना चाहते थे, उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत थी। आपकी तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है, और उन्हें बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है अपने की, पर जो उन्होंने आपके साथ किया है, ठीक है, जो आपकी उन्होंने कदर नहीं करी, जो आपकी उन्होंने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की है, अब इस रिश्तों की बहुत ज्यादा उन्हें कदर महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा तोड़ने की बात करते थे आपसे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि वे आपको छोड़ना चाहते थे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा ना उनको ऐसा महसूस होता था कि वह बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इस रिश्ते में, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण था और जिससे वह आपसे मूव ऑन होना चाहते थे, लेकिन अब वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। ठीक है, उन्हें बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया। ठीक है, आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें छोड़ना अपनी लाइफ की, उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। ठीक है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पर पिककॉडी है। कहीं ना कहीं आपने भी कहा, ठीक है, आपको नहीं रहना, आप जा सकते हो, तो जैसे ही आपने ना उनको ये बोला और आप अपनी लाइफ में जैसे ही मस्त हुए हैं ना, जैसे ही अपनी लाइफ में फोकस हुए हैं, नॉइस तो यहाँ पर दिख रहा है, वह बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है आपकी लाइफ से जो हमेशा से एक इश्यू क्रिएट करते थे, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा करते थे, तो ये बहुत ज्यादा शार्ट आया है और ये बहुत स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। वो कोई है ऐसे पर्सन जो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी को महसूस करे, क्योंकि उनके सामने बहुत सारी रियलिटी आया है। यानी कि इतना संघर्ष करने के बाद आपने जो है चीजों को बहुत ही नॉर्मली लिया, आप अपने जीवन में संघर्ष करते गए, लेकिन एक टाइम आया जब आपको ये चीज, रियल लाइफ के संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है, और किस लिए हो रहा है, कोई कारण ही नहीं है, बिना कारण बस संघर्ष होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। नॉइस बेफिजुल में संघर्ष आपका बढ़ता जा रहा है और आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। कुछ भी ना मिलने का कारण है आपके ऊपर जो है किसी नेगेटिव चीज को, नेगेटिव को छोड़ा गया था। आप जब भी कुछ संघर्ष करके अपने जीवन में कुछ बनाने की कोशिश करें, उन चीजों को, ये जो नेगेटिव चीज है ये खराब कर देती है, क्योंकि नेगेटिव को भेजा गया था आपके ऊपर। बहुत हैवी ब्लैक मैजिक की थी इस चीप औरत ने आपको ब्लॉक करने के लिए और आपके जीवन की हर एक चीज को खत्म कर देने के लिए। अभी फिलहाल खात्मे का समय इसका आ गया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होशियार बन रही थी और यहाँ ईश्वर अपनी लाठी लेकर आ गए हैं और उसके मुंह पर बहुत जोर की मार पड़ी है। तो अब आपके जीवन से इसकी जो भी काली क्रियाएं, तंत्र मंत्र है, वह खत्म हो गए हैं। सब कुछ इसी के ऊपर चला गया है। ये एंटिटी जो थी, जो इसने आपके ऊपर भेजी थी, अब ये इसी के सिर के ऊपर चढ़कर बैठ गई है और अब ये इसी के ऊपर बैठ गई है। मेरे बच्चे संदेश पर पहली बार आए तो संदेश को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखें जय माँ काली कनोई से, यानी कि इसी के साथ चिपक गया है इसका किया हुआ काला जादू। अब ये अपने ही किए हुए जादू टोने से परेशान हो रही है और अब बहुत जल्दी आपको इसके भेद खुलने वाले हैं। आपको पता चलाने वाला है कि इसने एक्चुअली आपके जीवन में क्या क्या किया है। इसने आपके जीवन में बहुत सी चीजों को रोका है। इसने आपके जीवन में आपकी खुशियों को, रिलेशनशिप्स को, बहुत सी चीजों को खराब किया है। और सबसे बड़ी चीज,
इसको आपके भाग्य से बहुत ज्यादा लेना देना था। नॉइस ये आपके जैसा बनना चाहती थी और आपके भाग्य को खाना चाहिए, पर वैसा कुछ हो नहीं पाया है। तो बहुत जल्दी जो है आपको इसके बारे में पता चलने वाला है, क्योंकि अब इसका अंत समय आ गया है, क्योंकि इसने बहुत कुछ कर लिया। नोई साहब अपने स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते चले गए, बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए। ये आपके ऊपर काला जादू करती गई, करती गई, करती गई, और आप स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअल 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 और बढ़ते हैं, और आप सेफ हो गए। आप बिल्कुल सेफ हैं, पूरी तरह से सेफ हैं। इसका कच्चा छठा खुल चुका है सबके सामने, और ये सारी चीजें खत्म हो गई। ये जो भी औरत है, इसने बहुत गलत किया है आपके साथ। आपके पैसे के ऊपर बहुत ज्यादा नजर थी, पैसा आपका खाना चाह रही थी, लेकिन आपके पैसे को कोई खा नहीं पाएगा। आपका पैसा आपका है, आप ही का रहेगा, और ईश्वर जो है उसे आपको दे रहे हैं, और आपको अपने जीवन का सब कुछ मिलेगा। जो जो आपका है आप ही को मिलेगा, इससे कोई भी खा नहीं पाएगा। बहुत लोगों ने कोशिश की है, बियॉन्ड इल्यूशन तो आपकी सोच से परे है। आपके ऊपर काली क्रियाएं की गई थी, लेकिन इनकी सोच से परे ईश्वर ने आपको आध्यात्मिकता में आगे की ओर लेकर गए हैं। इन सभी चीजों में ईश्वर ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो किया है। ये होशियार बन रही थी, इसने कुछ गलत करने की कोशिश की थी, और ईश्वर ने उस गलत चीज को अच्छाई में बदल दिया। आपके माइंड को खराब करना चाहती थी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मल्टी टैलेंटेड हो, बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है आपके पास, आपके क्वालिटीज का कोई तोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है।